अहमदो रब्बी अल्लाह खैर मालिकिन मुसल्लियन अला रसूलिल मुस्तफ़ा व आलिहिल मुस्तकमिलीन शुरफ़ा व सहबिही अजमईन व बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदा ज़िक्रि सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद असातिज़ाए किराम अहले बैत एज़ाम, मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, खुलफ़ाए अहले तरीक़त, बिलखुसूस खुलफ़ाए हुज़ूर रईस मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज के इस माहौल में मौलाना अल्लामा मौलाना अज़ीज़ुल क़द्र अख़फ़िल्लाह अब्दुल क़ादिर अशरफ़ी अलीमी और हसनी ने अपनी शादी के इस मौके पर बड़ी प्यारी महफ़िल को सजाया है, जिसका हम लोग अपनी आँखों से मुशाहिदा कर रहे हैं और लाइव देख भी रहे हैं। नाम है अब्दुल क़ादिर, तो नाम ही इतना प्यारा है और यकीनन इनके घर वालों ने जो नाम रखा होगा तो निस्बत भी शेख जीला की तरफ की होगी। तो मैं ये कहूँगा कि मौला अब्दुल क़ादिर साहब, ये आपके नाम की बरकत आज आप हासिल कर रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया ना, अच्छे नाम रखो उसका असर होता है। ये नाम का असर है, तभी हम आज उलमा के असर में बैठे हुए हैं। ये नाम का असर है। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, आबाद रखे। और जैसा मुझे मालूम है और मालूम ना भी हो फिर भी मैं यकीन से कह सकता हूँ, बड़े मुतहर्रिक आलिम दीन हैं, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ, हक़ गोई के साथ दीन की खिदमत कर रहे हैं और अपने वक़ार को बना के रखा है। यही एक आलिम की शान और पहचान होती है। अल्लाह तबारक तआला इन्हें खुश रखे, आबाद रखे, इनकी नस्लों में भी आशिक़ अहले बैत को पैदा फरमाए और जिन दो घरों में नई रिश्तेदारी जुड़ने वाली है, मौला इसमें खूब आपसी मेल और मोहब्बत अता फरमाए और इनके घरों को आबाद रखे और जिन्होंने आमीन कहा उनके भी घर को आबाद रखे और जो मुस्कुराएं उनकी नस्लों को भी आबाद रखे, जो खामोश रहें उन्हें आमीन की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारों, ये मोड़ासा तो अपना जाना पहचाना इलाका है और यहीं से करीब में मैंने इल्म दीन भी हासिल किया। अपने आगाज़ इल्म दीन का दारुल हसनिया जमदा शाही दारुल हसनिया हिम्मत नगर से किया है, उसके बाद दारुल अलीमिया जमदा शाही, उसके बाद मरकज़ सक़ाफ़तुस सुन्निया इस्लामिया केरला, उसके बाद दारुल मुस्तफ़ा यमन हज़रल मौत में। और मोड़ासा तो कई बार नाम आता रहता है। मोड़ासा ऐसे भी हाईलाइटेड जगह है क्योंकि हाई लोग हैं यहाँ पर। बहरहाल हज़रात गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया था, इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक जो लोग कहते हैं, रब्बुनल्लाहु, अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसी पर कायम रहते हैं, सुम्मा उसी पर कायम रहते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुर रहमा अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह तबारक तआला उन पर मलाइका का नुज़ूल फरमाता है। और हदीस पाक में हुज़ूर ने फरमाया कि जहाँ पर सालिहीन का जिक्र होता है, इंदा ज़िक्रि सालिहीन
ततनज़्ज़लुर रहमा, सालिहीन का जहाँ जिक्र हो वहाँ रहमत का नुज़ूल होता है। मेरे दोस्तों, सालिहीन का जहाँ जिक्र हो वहाँ रहमत का नुज़ूल होता है। मैंने खुतबे के बाद अर्ज किया था, नाम ही मौलाना के घर वालों ने ऐसा रखा कि जो जाति बहुत बुलंद थी, जिनको हम पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर कहते हैं, और ऐसी जात हुजूर ने फरमाया सालिहीन के जिक्र क़ुव्वत रहमत होती है, कि जो जात पैदा भी नहीं हुई थी लेकिन बाप का ऐलान बता रहा था नाम का, अबू सालेह, अबू बेटा भी आया नहीं है और कुन्नियत बता रही है, यानी दुनिया वाले जान जाओ आने वाला बेटा सालेह है, सुलेह पसंद है। समझे? तो दोस्तों, वो कैसा मनसब और मकाम है गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर का। तो आला हजरत कितने प्यारे अंदाज से कहते, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा। यानी कलाम देखो, अहमद रजा का इश्क देखो, ऐसा लग रहा है गौसे आजम के मनसब को देख रहे हैं और फिर लिख रहे हैं, वाह क्या मर्तबा है। हम बोलते हैं अरे हजरत क्या कहने आपके, तो वाह वाह वाह। तो ये वाह कब निकलता है? जब प्रेजेंट हाजिर में कोई चीज आप देखते हो तब आप कहते हो वाह वाह वाह। कमरे में बैठ के आप वाह 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 नहीं करोगे, ना तो सुन रहे वाह 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 वाह, ये गैर इख्तियारी तौर पर निकलता है। लिखने का अंदाज बता रहा है कि अहमद रजा कुछ देख रहे हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। फिर आगे और खोल दिया, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो दोस्तों, जब सालिहीन का जिक्र हो तो महबूबे खुदा फरमाते हैं उस महफिल पर खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है, खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। अब एक नौजवान सोच सकता है कि बरसों से ये सुनता आया हूं कि जहां वलियों का जिक्र हो, सालिहीन का जिक्र हो, वहां खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। लेकिन बताओ ईमानदारी से, हम गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप पर कोई रहमत की बारिश हो रही है? कभी आपका हाथ तर हुआ है? आपका सर का अमामा तर हुआ है? आपकी टोपी तर हुई है? आपका जिस्म तर हुआ है? नहीं, लेकिन हम मानते हैं वली का जिक्र जहां होता है वहां रहमत का नुज़ूल होता है। लेकिन एक आदमी सोच सकता है कि पूरी रात हम बैठे रह गए, पूरी रात बैठे रह गए, लेकिन जिसमें गीला तो नहीं हुआ था, जिसमें तरी तो नहीं आई थी, कपड़ा भीगा तो नहीं था, वो रहमत थी कैसी? तो दोस्तों, एक उसका दुनियावी जवाब आप सुन लो। शबनम दिखती नहीं है, महसूस होती है। बारिश दिखती है, शबनम दिखती नहीं है। पता चलता है गाड़ी के ऊपर जब पानी आता है कितनी सारी शबनम गिरी हुई है, लेकिन दिखती किसी को गिरते हुए? जल्दी दिखती नहीं है। तो आदमी सोच सकता है, क्योंकि आजकल के नौजवान जो हैं उलमा से कम राब्ता रखते हैं, आज के नौजवान जो हैं अइम्मा से कम मुलाकात करते हैं, आज तो मुफ्ती गूगल से लोग राब्ता करते हैं, आज के दौर में शरीयत का मसला भी मुफ्ती गूगल से पूछते हैं, यूट्यूब में जाकर के देखते हैं कि क्या रहमत गिरती है कि नहीं गिरती। तो पता नहीं उसने जिसको पढ़ा है या जिसको सुना है वो अहले सुन्नत के अकीदे वाला है कि नहीं है। अब सुन के बहक गया, बदल गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूं, एक बार क्या हुआ, हजरते अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर पाक मदीना मुनव्वरा में एक नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए अपने हुजरे पाक से तशरीफ ले गए, और आने में जब ताखीर हुई, माँ आयशा सिद्दीका
बेचैन थी, मुस्तरिफ थी, परेशान थी कि अब तक मेरे आका आए नहीं, अब तक आए नहीं, अब तक आए नहीं। एक आपके दिल में उलझन मची हुई थी। इसी उलझन की हालत में आपने अपने घर की खिड़की से देखा कि नबी पाक आ रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे हुजूर को देखा, उजलत में आप अपने रुपट्टे को तलाशने लगी, रुपट्टा ना मिला। नबी की तहबन को अपने सर पर रख करके दरवाजे के पास तकतकी पहन करके नबी पाक की जात को देख रही है। देखते 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 जब हुजूर को देखा तो क्या देखा कि हुजूर चल रहे हैं, उन पर बारिश हो रही है। हुजूर चल रहे हैं, बारिश हो रही है। माँ आयशा सिद्दीका परेशान है कि मेरे शौहर, मेरे आका चल रहे हैं और उन पर बारिश हो रही है। जैसे हुजूर घर में तशरीफ लाए, माँ आयशा सिद्दीका ने आदत के मुताबिक हुजूर के हाथ को छुआ तो देखा हाथ गीला नहीं है। आपके लिबास को छुआ, देखा लिबास गीला नहीं है। अमामे को छुआ, अमामा गीला नहीं है। माँ आयशा सिद्दीका से रहमते दो जहां पूछते हैं, ए आयशा ऐसा क्यों कर रही हो? कहा, ए मेरे आका, जब मैंने आपको देखा था तो आप पर तो बारिश हो रही थी, आप पर झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन आपका हाथ तो सूखा है, आपका अमामा तो सूखा है, आपके कपड़े में कोई तरी नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी कश्मकश में हूँ, परेशान हूँ। मेरे आका पूछते हैं, ए आयशा कैसे देखा था? कहा, हुजूर उजलत में थी, आपकी तहबन को मैंने अपने सर पर रख लिया। आका फरमाते हैं, ए आयशा, मैं जब जब चलता हूँ खुदा की रहमत इसी तरह बरसती है। आज तूने जब मेरे तहबन को अपने सर की सीरत बनाया, खुदा ने हिजाबात के पर्दे खोल दिए। मेरे दोस्तों, किसने तस्दीक किया रहमत देखने की? बोलो, किसने किया? आयशा सिद्दीका ने किया। कैसे किया? हुजूर की तहबन, और तहबन हम अपनी तरफ अगर निस्बत रखते हैं तो तहबन को हम तो ऐसे उतार के फेंकते हैं, टांग देते हैं। उसको इज्जत से कोई सर की तकिया नहीं बनाता है। साफ तहबन भी हो, कोई उसे अपने तकिए का कवर बना के सो नहीं सकता। लेकिन कुर्बान जाओ, कैसा तहबन कि आयशा सर पर रख ले तो हिजाबात के पर्दे खुल जाए, सारे पर्दे खुल जाए। तो दोस्तों, पता क्या चला? अगर खुदा के गैब को देखना है तो दिल को मदीना बनाना पड़ेगा, दिल को वफादारी मुस्तफा बनानी पड़ेगी। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सुल्तान गौसुल आलम फरमाते हैं, जब मैं हज करने गया, आप भी गए हो ना, हज करने गए हो कि नहीं, उम्रा करने गए हो, आप फरमाते हैं, हजरे अस्वद को चूमने में मुझे जो जायका हासिल हुआ वो दुनिया की किसी चीज़ में ना मिला। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा ऐलान कोई और वली नहीं कर सकता है, ऐसा ऐलान इसलिए कोई नहीं कर सकता है। क्या फरमाया? दुनिया के किसी चीज़ में वो जायका नहीं मिला जो हजरे अस्वद को चूमने में मिला। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जो बादशाह होता है, जो सुल्तान होता है, जो एक सल्तनत का बादशाह होता है, वो जब चाहे अपनी मर्जी से जो खाना पकवा सकता है, क्योंकि बादशाह के दरबार में हर मुल्क के बावर्ची होते हैं, जैसा चाहेगा वैसा खाना पक जाएगा। अब वो मखदूम फरमा रहे हैं, हजरे अस्वद को चूमने में
जो जायका महसूस हुआ वो दुनिया के किसी चीज में ना मिला। अरे दोस्तों, यहां से मखदूम पाक के मनसब का अंदाजा लगाओ। निजाम यमनी पूछते हैं, ऐ मेरे मुर्शिदे कामिल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, बता तो दे वो जायका कैसा था जो आमे महसूस ना हो सका। आप फरमाते हैं, जब मैं हजरे अस्वद के करीब गया, जब मैंने बोसा दिया, दुनिया ये समझी मैंने पत्थर को चूमा। हकीकत ये थी सारे हिजाबात हट गए, मैंने पत्थर पर लबे मुस्तफा को चूमा। मैंने पत्थर पर लबे मुस्तफा को चूमा। मखदूम पाक ने मिजाज दिया, ए हाजियों, ए उमरा करने वालों, जब हजरे अस्वद को चूमना वाजिब समझ के मत चूमना, ये समझ के चूमना मुस्तफा ने चूमा है, तब तुम्हें वो जायका नसीब होगा, तब तुम्हें वो फीलिंग महसूस होगी। मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत रसूल की देन है कि अल्लाह हिजाबात को हटा देता है। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जो लोग कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, आप पूरी मस्जिद में बैठने वाला हर मुसलमान कहता है अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है। क्या ये कह देने से फरिश्ते तुम पर आ गए? क्या ये कह देने से रहमत के दरवाजे खुल गए? आगे रब फरमाता है सुम्मस्तकामू, कहने के बाद उस पर कायम रहे। सुम्मस्तकामू का मतलब क्या समझ गए आप? क्या समझ गए? क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, ये सुम्मस्तकामू है? रोज़ा रख लिया, ये सुम्मस्तकामू है? हज कर लिया, ये सुम्मस्तकामू है? मेरे दोस्तों, इसकी तफसीर में मौलाए कायनात बाबुल इल्म अली मुर्तज़ा फरमाते हैं सुम्मस्तकामू के बारे में कि ये सुम्मस्तकामू है क्या? आप फरमाते हैं कि बंदा अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे, अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, उलमा की बड़ी जमात है, अइम्मा बैठे हैं, फराइज को बखूबी अंजाम दे, अली की बात है, जल्दी घुसने वाली नहीं है, समझाने वाला भी होना चाहिए अली वाला, समझाने वाला भी अली वाला होना चाहिए। क्या फरमाया? जो अपने फराइज को मुकम्मल अंजाम दे, बखूबी अंजाम दे, वो सुम्मस्तकामू के तहत आता है। तब उस पर फरिश्तों की नुज़ूल होता है, तब अल्लाह उसकी रहबरी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को मुतय्यन कर देता है। मौला अली ने फरमाया, जो फराइज को हुस्न खूबी के साथ अंजाम दे। ए मुड़ासा के मुसलमानों, इस मस्जिद में बैठने वालों, मुझे बताओ फराइज क्या क्या है? बताओ इस्लाम में फराइज क्या क्या है? तो आप बोलोगे नमाज है, बेशक है, रोज़ा है, बेशक है, हज है, बेशक है, ज़कात है, बेशक है। लेकिन मेरे प्यारों, ये रोज़ा, ये नमाज, ये हज, ये ज़कात फ़र्ज़ तो है, लेकिन क्या सब पर फ़र्ज़ है? क्या सब पर फ़र्ज़ है? नमाज के लिए पहली शर्त आकिल हो, बालिग हो, तब नमाज फ़र्ज़ है। रोज़े के लिए, अच्छा फिर भी अगर आकिल है, बालिग है, फिर भी नमाज फ़र्ज़ नहीं है, फिर भी नमाज, आकिल भी है, बालिग भी है, नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई। मैंने, अब आप सोच में पड़ोगे, ये कौन सा फ़र्ज़ हुआ भाई? अकल वाला भी है, बुलूगत को भी पहुँचा है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। ये दोस्तों कौन से? जो अब औरतें घर में 1 महीना नमाज पढ़ नहीं सकती हैं, आकिल भी हैं, बालिग भी हैं, नमाज पढ़ सकती नहीं है। एक कंडीशन है जिसमें नमाज उन पर हराम हो जाती है। और आगे चलते हैं, अब हम लोग रोज़े की तरफ आते हैं, तो रोज़ा भी सब पर फ़र्ज़ नहीं है। बोलो भाई, आप लोग कुछ तो बोलो, रोज़ा सब पर फ़र्ज़ है? सब पर फ़र्ज़ नहीं है। मोमिन होने के बाद, मुस्लिम होने के बाद उसकी भी कंडीशन है। और क्या कंडीशन है? अगर कोई ऐसे शख्स है, सफ़र में रोज़ा माफ़ है, बाद में उसकी कज़ा है, लेकिन कोई ऐसी हालत में है तो भी रोज़ा माफ़ है,
तीसरे फ़र्ज की तरफ चलते हैं। तीसरा फ़र्ज क्या है? हज है। हज भी सबके लिए नहीं है। जो मालदार है, पैसे वाला है, आकिल है, बालिग है, अब उस पर हज फ़र्ज है। और चौथा फ़र्ज हम देखते हैं ज़कात। ज़कात भी सब पर फ़र्ज नहीं है। ज़कात के लिए भी साहिब इस्तिताअत होना ज़रूरी है, साहिब माल होना ज़रूरी है। मौला अली क्या फरमाते हैं? अपने फ़र्ज को बखूबी अंजाम दे सके वो आदमी सुम्मस्तकामू के तहत है। तो दोस्तों, नमाज आप पाबंदी से पढ़ नहीं सकते, कंडीशन है। रोज़ा कंडीशन है, हज कंडीशन है, ज़कात कंडीशन है। तो कौन सा फर्ज है जिसमें ना अक्ल की शर्त है, ना इल्म की शर्त है, ना सफर की शर्त है, ना कसर की शर्त है, ना बालिग की शर्त है, ना गरीबी की शर्त है, ना माल की शर्त है, ना दौलत की शर्त है? वो कौन सा फर्ज है? तो कुरान कहता है कुल्ला सालोकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअत्तता फिल कुरबा। जैसे तुम पैदा हुए अहले बैत की मोहब्बत तुम पर फर्ज हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अहले बैत, फैजान अहले बैत, शहजादे हुजूर रईस मिल्लत, शहजादे हुजूर रईस मिल्लत, फैजान मखदूम सिमना, फैजान मखदूम सिमना, हुजूर रईसुल उलमा। नारे हैदरी। सफर में हो तो भी फर्ज है, अगर सोए हो तो भी फर्ज है, जागे हो तो भी फर्ज है, गरीब हो तो भी फर्ज है, यतीम हो तो भी फर्ज है, पागल हो तो भी फर्ज है, अक्लमंद हो तो भी फर्ज है। किसकी मोहब्बत? अहले बैत अतहार की मोहब्बत तुम पर फर्ज की गई है। या अहले बैत रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुकुम फर्जुन फिल कुरान अंज़लहु। इमाम शाफई फरमाते हैं ऐ अहले बैत मुस्तफा, तुम्हारी मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई है। ये मोहब्बत फर्ज है और मोहब्बत नहीं मुअद्दत है। अब तुम सुम्मस्तकामों के तहत आए। जब इस फर्ज को तुमने अपने लाइफ में प्रैक्टिकल महसूस कर लिया, एक बात याद रखना, आज की रात साल की आखिरी रात है, नए साल का आगाज होगा 20वीं तारीख के एतबार से। तो ये मत सोचना हमारा तो मुहर्रम है, मुसलमान का कोई नया साल नहीं है, कोई जूना साल नहीं, सारे साल हर दिन नया है, हर दिन नया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला को हम मानने वाले हैं। हर आने वाला पल पिछले पल से बेहतर है। लेकिन एक रिश्ता, एक सिस्टम है दुनिया को चलाने का, दुनिया को समझने का। तो अगर ईसवी है तो चलो वो भी तो हमारे ही नबी हैं। क्या हमसे बाहर है वो, या हम उनसे बाहर हैं? अगर बाहर समझ लिया तो दीन से बाहर हो जाओगे। ईसा मसीह भी हमारे नबी हैं। तो दोस्तों, आज की इस शब में नए साल में घुसने वाले हो, तय कर लो। एक फार्मूला दे रहा हूं। क्या? अहले बैत में देखो। किसमें देखो? और उलमा को देखो। ये आज एक फलसफा ले लो, एक ज़ाब्ता ले लो। क्या करो? अहले बैत में देखो और उलमा को देखो। हमारी कौम की बागडोर अल्लाह ताला ने उलमा और अहले बैत के हवाले किया है। किसके हवाले किया है? उलमा अहले बैत। अहले बैत आले रसूल है और उलमा नाइबे रसूल है। तो अब उलमा को देखना है। उलमा में देखोगे फंस जाओगे, उलमा में देखोगे फंस जाओगे। शैतान, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, तुम्हें फिरा देगा। उलमा को देखो। ये हमारे उलमा है, ये हमारे कौम के रहबर हैं, ये हमारे कौम के आलिम हैं। तो हमेशा कामयाब रहोगे उनको अगर देखोगे। और आले रसूल में देखो। अब कैसा भी हो, कैसा भी हो, क्या करता है, क्या नहीं किया, क्या करने वाला है,
आले रसूल है ना, उसमें हमने देखा है। तो कभी तुम भटकोगे नहीं, कभी तुम गुमराह नहीं होगे। अगर आले रसूल को देखोगे भटक जाओगे। मुमकिन है तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, जब उनमें देखोगे तो बड़ों की खता भी छोटी मालूम होती है। और उलमा में देखोगे तो नमाज ही नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, फिर नमाज ही तुम्हारी नहीं हो पाएगी। अगर उनमें चले गए, उनको देखोगे, नमाज अदा हो जाएगी। यही तो मामला था ना वारिस पाक का। वो इमाम में देखा तो कहा मैं कैसे मस्जिद में जाऊं, या तो फिर वारिस पाक बन जाओ। अगर इतने और दीनदार बनना था तो वारिस पाक बन जाओ। लोगों ने पूछा, ताजदारे देवा, आप हमेशा एहराम की हालत में क्यों रहते हैं? कभी कुर्ता पैजामा भी तो पहन ले। कहते, दोस्तों सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह लिबास पहनना चाहता हूं, लेकिन क्या बताऊं, नजरों के सामने हमेशा काबा रहता है। क्या कहा? क्या रहता है? काबा रहता है। तो अब मेरा फार्मूला क्या है? वारिस पाक को मत देखो, उनमें देखो। उनमें देखोगे तो कमाल नजर आ जाएगा। मूसा सुहाग को देखोगे तो अकीदत कम हो जाएगी, उनमें देखोगे अकीदत बढ़ जाएगी। उनको मत देखो, उनमें देख लेना। मेरे प्यारों, हमें आज पूरी दुनिया में चैलेंज है। हम मुसलमानों के सामने पूरी दुनिया में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज कर रहा हूं। बगौर आप सुनना दोस्तों, आज इस 2020 के माहौल में मार्च से लेकर के दिसंबर तक हमने देख लिया, दुनिया को समझ लिया, ये दुनिया है क्या, ये दुनिया के लोग हैं कैसे। ये जमीन आसमान, ये फल, ये अनाज, ये पड़ोस, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, गाड़ियां, दौलत, ये है क्या। इस कोरोना ने सब कुछ समझा दिया। अब भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, अल्लाह ना करे, यानी तुम किसी बड़ी चीज के इंतजार में बैठे हुए हो। दोस्तों, मोमिन तो छोटी चीज से अपने आप को संभाल लेता है, अपने आप को बचा लेता है। प्यारो, ये बताओ तुम कितने खुश नसीब हो, वो लोग जो नए साल के इख्तिताम पर, नए साल के आगाज पर और नए पुराने साल के इख्तिताम पर मिलाद की महफिल करते थे। आज भी तुम कर रहे हो, लेकिन वो लोग गौर करें जो आज की रात अय्याशियों में गुजारते थे, डीजे से गुजारते थे, गाय नाच करके गुजारते थे, शराब पी करके गुजारते थे, अय्याशियों में सबको बेदारी देते थे। मेरे दोस्तों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ऐसे लोग से पूछना चाहता हूं जिन्होंने पड़ोस के मुल्क से आवाज उठाई थी, जिस हमारा है मर्जी हमारी है, जिन्होंने कहा था वजूद हमारा है मर्जी हमारी है, हम जिस तरह चाहे दुनिया में जी सकते हैं, दुनिया में रह सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिसने अमेरिका की पार्लियामेंट में कहा था, यूनाइटेड नेशन में कहा था कि औरतें मर्द दोनों मुसावी है, एक बराबर खड़े होकर चल सकते हैं। जब एक औरत घर की रोटी बना सकती है तो औरत हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ा सकती है। हम उनकी भी बात याद रखते हैं जिन्होंने कहा था ये हिजाब, ये पर्दा, ये हमारी मुस्लिम औरतों की फ्रीडम ऑफ लाइफ को छीना जा रहा है, उनको आजादी चाहिए। जिन्होंने इस तरह के मशवरे दे करके फ्रांस की धरती पर कानून बनाया था कि कोई भी औरत अपने चेहरे को हिजाब में नहीं ला सकती है। हमने वो भी दौर देखा है कि हमारे पड़ोस के मुल्क चाइना से आवाज उठी थी कि अगर कोई आदमी अपने मजहबी तखस्सुस के साथ चलता फिरता है तो उसे रोक दिया जाएगा, क्योंकि इससे टेररिज्म वजूद में आता है, इस इंसानियत खतरे में पड़ती है। मेरे दोस्तों, वो इजराइल, वो इटाली, वो स्पेन, वो डेनमार्क, वो अमेरिका की पार्लियामेंट, वो यूनाइटेड नेशन,
वो चाइना की अदालतें हमारे भारत में ना जाने कितने ने कहा ये औरतों की फ्रीडम ऑफ लाइफ को छीना जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज एक सवाल करना चाहता हूं उन नौजवानों से जो इस टेलीविजन के जरिए प्रोग्राम को अगर सुनेंगे, उनसे पूछना चाहता हूं जो रात मयाशियों में गुजारते थे आज कैद खाने में चले गए हो। जिस रात तुम्हारी रंगीन होती थी आज तुम्हारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। जो तुम्हें हाथों से शराब देने वाला था आज तेरी मुखबरी करने को तैयार है। बताओ मुसलमानों, गौर करो, ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो तुमने सदियों से मिजाज बना लिया था धरती हमारी है, जिस्म हमारा है, कानून हमारा होगा, तो खुदा की गैरत को मंजूर ना हुआ। रब ने कहा सुनो दुनिया वालों, जिसमें तेरा है मर्जी मेरी होगी। ये दुनिया तेरे लिए है, मर्जी मेरी होगी। तूने एक हिजाब को, एक पर्दे को फ्रीडम ऑफ लाइफ का बहाना चुना था। अब मेरी नेक बंदियों के साथ साथ पूरी कायनात मुजरिमों की तरह चेहरा छुपा के चलने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, फैज़ाने मौलाए कायनात, खानवादे अशरफिया, शहजादे हुजूर रईसे मिल्लत, फैज़ाने सरकार शाहे मीरा, हुजूर रईसुल उलमा, नारे हैदरी। मेरे दोस्तों, अब भी वक्त है संभलने का। मेरे प्यारों, अब भी वक्त है चेंज होने का। अगर अब हम ना संवरे तो कब संवरेंगे? तो दोस्तों, अगर चाहते हो कोरोना से बचना, अगर चाहते हो इन आफत से बचना, अगर चाहते हो इन वबा से बचना, मैं पूछना चाहता हूँ इस महफिल में डॉक्टर्स भी होंगे, इस महफिल में इंजीनियर्स भी होंगे, इस महफिल में ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ कोट पैंट वालों की तकरीर को सुनते होंगे। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको अहले सुन्नत समझ ही में नहीं आता है। मैंने कहा अगर दिल में फतूर है तो कभी समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि अहले सुन्नत को समझने के लिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत शर्त है। अगर उनकी मोहब्बत दिल में आ गई हर चीज तू समझ जाएगा, हर चीज तू समझ जाएगा। मदीने की वादी में सख्त धूप थी। मेरे आका रहमते दो जहां अपने खलीफा उमर फारूक के साथ चल रहे थे। चलते चलते एक औरत ने आवाज दी, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा आप ठहर जाए, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों, हजरत उमर देख रहे हैं इस मंजर को। आका करीम खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसकी गुफ्तगू सुनने लगे। सुनते 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 काफी वक्त बीत गया। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हुजूर, इतनी सख्त धूप में आप पर नबूवत का एक बोझ है, आप बहुत बड़ा काम करने के लिए दुनिया में आए हैं। हुजूर, आप किस औरत से महवे गुफ्तगू है, किससे आप काम कलामी कर रहे हैं? जिस औरत को मदीने वाले सुनना ना पसंद करते हो, ये तो एक मजनूना है, ये तो एक पागल खातून है, अपनी अकल को खो बैठी है। और मेरे आका, आप इस औरत की गुफ्तगू इतनी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए उमर, जब कोई इसकी नहीं सुनता इसीलिए तो मैं इसकी सुन रहा हूं। क्योंकि नजर कहाँ थी? नजर ये थी, सुनाने वाली कौन है? मेरी उम्मती है। सुनाने वाली कौन है? मेरे रब की बंदी है। आज हमारा क्या हाल है दोस्तों, मुहासबा कर लो। आज हमारा क्या हाल है? अगर कोई भागता भागता आ जाता है, मैं अपनी ही बात करूं, अगर आपके गांव से गुजर रहा हूं, चलते चलते जा रहा हूं, कोई मजनू, कोई पागल, कोई आकल बच्चा भागता हुआ आ रहा है, अरे हजरत मेरे से थोड़ी बात कर लो, तमें माने टाइम आपी दो, माने कसू केहू छे। तो तीन लोग, मैं तो कुछ ना बोला, तीन बोले जा गांडा, कहाँ तू आ गया है, चल भाग यहाँ से। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे दोस्तों, तेरी नजर में तो वो पागल है, लेकिन अगर तेरी नजर मुस्तफा के दीन की तरफ होती, मुस्तफा की तरफ होती, तो रुक जाता, कहता आजा मिल ले आले रसूल से। दोस्तों, पता क्या चला? हमें हमारा मरकज़े अकीदत मुस्तफा की जात को बनाना है,
उनकी ज़ात को बनाना है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम तेरे है। अल्लाह तबारक व तआला इस चंद गुफ्तगू को जो कुछ भी मैंने पेश किया इसे कबूल फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और भी बहुत सारी बातें थी लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है और मौलाना अब्दुल कादिर साहब के चेहरे की रंगत मुख्तलिफ़ किस्म की हो रही है, ये भी इनकी मोहब्बत है। आज तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनके चेहरे पर हल्दी लगी है कि ये इश्क का रंग चढ़ा हुआ है। बहरहाल इश्क का रंग है, चिश्ती रंग है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अब तो पूरा भारत इसी रंग में रंग रहा है। मैं तो जब टीवी पर नक्शा देखता हूँ दिल खुश हो जाता है कि अब तक तो सिर्फ कव्वाल कहता था मुझ पे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, अब तो न्यूज़ वाले पूरे नक्शे में दिखाते हैं सब जहाँ चढ़ा हुआ है, सब जहाँ चढ़ा हुआ। मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह ये उतरे भी ना, जिस हाल में चढ़ा हुआ चढ़ता रहे चढ़ता रहे चढ़ता रहे और इसी आलम में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इमाम महदी का वजूद हो और ये रंग ता हयात ता क़यामत चढ़ता रहे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी हिदायत अता फ़रमाए, उनके क़ल्ब में इस्लाम की मोहब्बत अता फ़रमाए। और मेरे दोस्तों आप बड़े होशियार रहना, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। सुम्मस्तकामू यानी अपने आप को आज अपने वक्त पर अपनी बात पर कायम रखना बड़ा दुश्वार कुन हो चुका है। मेरे दोस्तों नतीजा क्या निकला है, हम ना खुदा ही के वफ़ादार बन सके, ना रसूलुल्लाह के वफ़ादार बन सके, ना अपने वालिदैन के वफ़ादार बन सके, ना अपने दोस्त और क़रीब ना पड़ोस के बन सके, आखिर अपने उलमा के भी ना बन सके, तो हम किसके वफ़ादार हैं? किस खुशफहमी में हम मुब्तला है? लगता है हम अपने नफ्स के ग़ुलाम बन चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें नफ्सानियत से बाहर निकाल करके हमें अपने आप को पहचानने की तौफीक अता फ़रमाए। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, अदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी, चर्चा तेरा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।